नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास पेशकश की अगर बात की जाए, जी हां, स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम, जिसके तहत 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया, जो कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। ये मिशन कितना लाभकारी रहा है और कैसे इसके जरिए बड़ा बदलाव आया है, बताएंगे आपको इस विशेष कार्यक्रम में। स्वच्छ भारत मिशन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हुआ है। नेचर जर्नल में छपी रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। बच्चों की जिंदगी बचाने से लेकर महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों तक की ये रिपोर्ट ठोस साक्ष्य प्रदान करती है। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। वर्ष 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन पिछले एक दशक के दौरान देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य में बड़ा बदलाव लेकर आया है। हालिया शोध के अनुसार स्वच्छता मिशन के सकारात्मक प्रभावों की वजह से शिशु मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट की दर वर्ष 2000 से 2015 की तुलना में 3 गुना ज्यादा रही। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के बाद शिशु मृत्यु दर में कमी 9% तक पहुंच गई है। When you can see the aggregate data, which is what we do as scientists, we have to rely on the data and the empirics to come up with our conclusions, not just anecdotes. So then we decided that we must test this rigorously. The theory behind this is basically that improvements in sanitation prevent the spread of disease, because any unclean environment will be a place where disease will breed. And especially in rural communities where healthcare access might be low, that might be a big factor there for the spread of disease. And so the theory is basically you reduce the exposure of or the levels of fecal matter in the environment, and the disease burden should go down. And then if the disease burden goes down, infant death should go down. So that's the causal link, and that's the link that we explored. स्वच्छ भारत मिशन योजना के कारण पूरे देश में व्यावहारिक परिवर्तन देखने को मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। देश भर में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके कारण खुले में शौच की समस्या का निदान हुआ। पर्याप्त संख्या में शौचालय बनने से हर जिले में स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दर्ज किया गया। There's also child nutrition outcomes which have been affected. So some literature suggests that this is work by Dean Spears, I believe, that toilet access improves child height. And that so it's basically called stunting and anthropometric failure. That is an indicator of long-term sort of cognitive and health development, and if that improves, then you can expect to see long-term improvements for a person's life. So that has also been linked to sanitation. स्वच्छ भारत मिशन का असर सिर्फ स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है। अध्ययन के अनुसार जिन क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हैं और पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति का भी ज्यादा उपयोग हो रहा है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इन योजनाओं की वजह से 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी की आपूर्ति 16% से बढ़कर 78% तक पहुंच गई है। स्वच्छता के लिए शुरू की गई पहल को जनता से भारी समर्थन मिला है। महज कुछ ही वर्षों में हजारों स्वयं सेवकों ने स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच मुक्त भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्वयं सेवक ग्रामीण इलाकों में निगरानी करने से लेकर हर घर में शौचालय के स्वच्छ उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो इस मिशन की सफलता की कहानी का बड़ा हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने कैसे नेचर में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो शोध प्रकाशित हुआ है, इस अध्ययन से पता चलता है कितना लाभ इसके जरिए मिल रहा है और क्या कुछ आंकड़े हैं इनकी अगर बात की जाए, वो आंकड़े आपको हम बताना चाहेंगे किस तरीके से जो लाभ है वो स्वच्छ भारत मिशन का मिला है, वो खासतौर से आपको बता देते हैं कि जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए, पिछले एक दशक के दौरान देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव जो है वो स्वच्छ भारत मिशन से देखने को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष करीब 60 से 70 हजार
शिशुओं की जान बचाने में मदद मिली है। ये बड़ा आंकड़ा है। 60 से 70 हज़ार जो शिशु हैं, मोदी सरकार की हर घर शौचालय पहल से खुले में शौच से मुक्ति मिली है, जो पहल शुरू की गई थी। और इसके साथ साथ साल 2014 में आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन के बाद देश में शौचालय निर्माण में एक तेजी जो है वो नजर आई। उसके बाद इजाफा हमने लगातार देखा है। साथ ही मिशन के तहत साल 2019 तक 100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ से अधिक घरेलू जो शौचालय हैं उनका निर्माण कराया गया। इस वजह से ये तेजी आई। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से करीब 3 लाख जो जान हैं वो बचाई गई हैं स्वच्छ भारत मिशन से, यानी स्वच्छता को अपनाकर। वहीं परिवारों के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जो खर्चा आता था बीमारियों की वजह से, उस पर औसतन 50,000 रुपये की बचत भी हो रही है। साथ ही स्वच्छता सुविधाओं के कारण अगर हम बताएं तो करीब 93% जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं जो कि खुद को घर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कैसे एक सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें भी इजाफा नजर आ रहा है। साथ ही शौचालय निर्माण की अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए भी महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना है। वहीं आपको बता दें, यूपीए के तहत स्वास्थ्य कवरेज को लेकर बताया गया है इस शोध में कि वहाँ पे तब स्वच्छता जो कवरेज थी वो न्यूनतम थी। साथ ही यूपीए के एक के दौरान आपको बता दें, शौचालय तक की जो पहुँच जैसी जो बुनियादी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी उस वक्त पे। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जो हमने आपको बताएं। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं किस तरीके से, जो आंकड़े तो आपने जान लिए जो कि इस रिपोर्ट के बाद बाहर आए हैं, लेकिन कैसे इसके ज़रिए जो बदलाव है वो हम देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव और जल जीवन मिशन के संस्थापक निदेशक, और साथ ही 90 के दशक के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पानी के महत्व और उसकी स्वच्छता को लेकर अहम भूमिका में रहे हैं, भरतलाल जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सबसे पहले भरतलाल जी जानना चाहूँगा आपसे, जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, क्योंकि जब ये मिशन शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं इसका माहौल भी उड़ाया गया, मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आज परिणाम हम देख पा रहे हैं। ना सिर्फ हम बल्कि पूरा विश्व जो है ये परिणाम देख रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इनको? देखिए, ये बहुत ही ये सबको मालूम है कि ओपन डेफिकेशन है, खुले में शौच करना, और गंदगी से बीमारियां होती हैं, हमारे बच्चों की उससे मौत भी हो सकती है। और इसको रोकने के लिए जो पहली सबसे ज़रूरत है कि ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करने को बंद करना चाहिए जी। और मैं आई थिंक पूरा देश इस बात के लिए, खास करके माएँ और बहनें इस बात के लिए बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करेंगी कि 2014 में रेड फोर्ट से, लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पे पहले भाषण में उन्होंने शौचालय बनाने की बात की, स्वच्छता की बात की, जो अपने आप में अभूतपूर्व बात थी जी। और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है कि पूरे देश में शायद ही कोई घर होगा, कोई परिवार होगा जिसके पास टॉयलेट की सुविधा ना हो। ये दिखाता है कि देश ने कितना बड़ा काम किया है। जी बिल्कुल, वाकई एक बहुत बड़ा काम, और इसी वजह से मिशन मोड में हमने देखा था किस तरीके से काम किया गया। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले तक, इस मिशन के आने से पहले तक और उसके बाद हम देखें तो शौचालय तक की जो पहुंच है करीब 30% से अधिक की बढ़ी, और उसी वजह से हम देख पा रहे हैं जो शिशु मृत्यु दर है उसमें किस तरीके से बड़ा बदलाव आया है। लेकिन क्या वाकई आवश्यकता थी इस तरह के मिशन की? अब से पहले की जो सरकारें रहीं, शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यूपीए 1 के समय में जो खासतौर से स्वच्छता कवरेज है वो करीब न्यूनतम स्तर पर दिखती थी। देखिए, स्वच्छ पानी और शौचालय, वाटर एंड सैनिटेशन का हाइजीन से बहुत बड़ा संबंध है और इसका पब्लिक हेल्थ से बहुत संबंध है। तो प्रयास होते रहे हैं जी, पर पिछले 10 सालों में जो प्रयास किया गया वो एक अभूतपूर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको मिशन मोड में किया गया। इसको एक बेसिक मौलिक मानव अधिकार माना गया कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले और उसको शौचालय की व्यवस्था हो जिससे उसको बीमारी ना हो जी। और एक चीज़ आप मानेंगे कि मोस्टली जो बीमारियां होती हैं गंदगी से या शौचालय की प्रॉब्लम से, वो मोस्टली गरीब लोगों को होती है, गरीब बच्चों को होती है, गरीब परिवारों को होती है। तो मानव अधिकार के दृष्टि से जो ये इस देश में स्वच्छ पानी का और स्वच्छता का जो काम हुआ है, उससे मानव अधिकारों की रक्षा करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी छूटा न रह जाए, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। जो सरकार की ये अप्रोच रही है कि कोई भी परिवार कहीं भी रहता हो पूरे देश में, ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में, फॉरेस्टेड एरिया में, छोटे से गांव में, पहाड़ों पे, बॉर्डर एरिया में, हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से पानी मिलना चाहिए और उसके परिवार के लिए शौचालय की व्यवस्था हो।
और इस काम को मिशन मोड में किया गया, 5 साल के अंदर पूरा किया है। 2014 से शुरू करके 2019 में महात्मा गांधी के जन्मदिन पे पूरे देश ने अपने आप को स्वच्छ डिक्लेयर किया और बेसिकली ओपन डिफिकेशन फ्री, जी, जो खुले में शौच करने की प्रथा थी उसको बंद किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश का और हम सभी देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। जी बिल्कुल भरत जी, लेकिन जब हम खासतौर से जैसा आपने कहा कि जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो शायद कई ऐसे लोग हैं या आम जनता जो है वो समझ नहीं पाती कैसे हमारी जो बुनियादी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको मानवाधिकार नज़रिए से हम देखें। इस बारे में आपसे एक छोटी सी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा, किस तरीके से हम देखते हैं और अब से पहले जो बदहाल स्थिति थी, एक प्रथा के रूप में देखा जाता था, उसको लेकर किस तरह का जो बदलाव है वो आया है अब स्वच्छ भारत मिशन के बाद से? देखिए, एक चीज़ तो मानेंगे कि जो मौलिक मानव अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है सिविक और पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें कि आपकी जो है राजनैतिक, धार्मिक और इस तरह के अधिकार, बोलने की आज़ादी, ये अधिकार आते हैं। दूसरी चीज़ है कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, कि जो ये सामाजिक दृष्टि से हमारा जो है रक्षा, हमारे अधिकारों की रक्षा हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक अधिकारों की हमारी रक्षा हो और हमारा जीवन बेहतर बने। तो सरकार का जो ये कदम रहा है कि पहली बात है कि सभी आदमी को घर मिलना चाहिए, जी, पानी मिलना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कुकिंग गैस होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी को धक्का नहीं खाना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी की डिग्निटी, किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़े। सरकार यहाँ आगे जा रही है, अपने आप गांव में जा रही है, पब्लिक के पास जा रही है और उससे पूछ करके किसके पास घर नहीं है, किसके पास नल की व्यवस्था नहीं, किसी के पास शौचालय नहीं है। सो नो वन इज लेफ्ट आउट। 100% सैचुरेशन की जो ये अप्रोच है, इसकी वजह से सबसे बड़ी बात ये आई है कि लोगों को अपना एक इज्जत मिल रही है, उनका एक बेसिक जो मानवीय अधिकार है कि उनको ये सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और जो टॉयलेट की व्यवस्था करी, इसको एक आप सभी ने देखा होगा कि गांव में हमारी जो माएँ बहनें हैं जी, वो रात में अंधेरे का इंतज़ार नहीं करेंगी और करना भी नहीं चाहिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद वो अंधेरे का इंतज़ार करेंगे कि उस समय शौचालय के लिए वो गांव से बाहर जाएंगी। तो घरों में इमेजिन करिए कि हमारी जो माएँ हैं जो 60 साल, 70 साल, 80 साल की हैं, उनको अगर घर से बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता है, चल करके कितनी दूर जाना पड़ता है, कैसे करेंगी? इसी तरह से हमारी जो यंग बेटियां हैं, हमारी बहनें, उनके बारे में सोचिए कि अगर उनको अपने घर में शौचालय की व्यवस्था ना हो, आपके परिवार में, मेरे परिवार में हमारी व्यवस्था ना हो, तो उनको क्या बीतेगी? जी, मानव अधिकार के दृष्टि से जो स्वच्छता और पानी का जो ये अभूतपूर्व, किसी के अधिकार पे शिक्षण किया गया, सब सुविधा उपलब्ध करनी है। सबसे बड़ी बात है कि करने से जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ा है। जी बिल्कुल, और शायद एक यही वजह हम मान सकते हैं कि करीब 93% महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित मानती हैं, क्योंकि वो अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ता और शौचालय जैसी जो बुनियादी सुविधा जो थी वो आपसे पहले नसीब नहीं होती थी, लेकिन अब उनको ये तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। और उसी वजह से स्वच्छ भारत की जब हम बात करते हैं, उसको आधार बनाकर अब स्वस्थ भारत का भी निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। ये पेशकश हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कैसे स्वच्छ भारत
के चलते स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। और ख़ासतौर से नेचर मैगजीन है, उसमें जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वस्थ भारत का एक सफलतापूर्वक हम निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी आंकड़े दिए गए हैं और ख़ासतौर से इन आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो इन आंकड़ों के ज़रिए बताया गया है कि जो जल जीवन मिशन है यानी शुद्ध पेयजल जो है उसके ज़रिए भी स्वच्छता जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसके बारे में भी आपको हम समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से जब हम स्वच्छ पेयजल की बात करते हैं तो आपको बता दें जल जीवन मिशन से लगभग 12 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप से पेयजल की आपूर्ति जो है वो की गई है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। एक दशक में नल जल का कनेक्शन जो है 3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ से वो अधिक हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है। और जल जीवन मिशन से 75% से अधिक घरों तक पहुंचा नल से स्वच्छ जल। जी हाँ, 75 से 78% की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आप बता दें हर घर में नल से पानी उपलब्ध होने से करीब 5.5 करोड़ घंटों की बचत हो रही है। समय जो है देखिए वो किस तरीके से बच रहा है। जल जीवन मिशन से करीब अगर हम बात करते हैं तो 1.25 लाख से अधिक बच्चों की असामयिक मौत को रोकने में भी मदद मिलेगी अगर पूरी तरीके से जो हम देख पा रहे हैं। और इसी के ज़रिए हर साल 4 लाख से अधिक लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद मिलेगी। तो ये लाभ हैं देखिए स्वच्छता से जो जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ सरकार जो लगातार हम कह रहे हैं पोषण अभियान की बात की जाए, पीएम मातृवंदना योजना की बात की जाए तो इनके ज़रिए भी जो तमाम महिलाएं हैं उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन जब हम पोषण की बात करते हैं और वहाँ पर ख़ासतौर से बात आती है कि कैसे जो हमारी महिलाएँ हैं उनको स्वच्छ पेयजल जो है वो उसकी आपूर्ति होती है नहीं, इसके लिए सरकार ने मिशन मोड में काम किया कि स्वच्छ जो पेयजल है वो तमाम लोगों को मिले। और अब हम देखते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिला है। भरत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, अगर देखा जाए क्योंकि जल जीवन मिशन में तो आप तो उसमें साबक निदेशक रहे हैं और आपने शुरुआत से ही देखा है कि किस तरीके की आवश्यकताएँ थी और कैसे कैसे हम उनको लगातार अब पूरा करते आ रहे हैं। और इसके भी आंकड़े ये हैं कि इसके ज़रिए भी ना जाने कितनी ही बीमारियां हैं जिनसे लगातार लोग बच रहे हैं। देखिए, मुझे गुजरात में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ मैं पहली बार मैं प्रयागराज से आता हूँ और वहाँ गंगा यमुना का संगम होता है तो वहाँ पानी की उस तरह की कमी मैंने नहीं देखी थी। पर जब हम लोग गुजरात गए तो वहाँ पे हमने पानी की कमी देखी। और आपको याद होगा कि 1985 से 87 तक वहाँ पे भीषण अकाल था जी। उसके बाद 2002 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जो है राज्य के मुख्यमंत्री बने तो मुझे पानी के विभाग में काम करने का मौका मिला। और उस समय हम जो है 5 से 6 हज़ार रोड टैंकर चलाते थे जी। और लोगों को टैंकर से पानी देते थे। और तो और कुछ जिलों में ट्रेन चला करके डेली 2 ट्रेन चला करके पानी दी जाया करती थी जी। साल के 8 से 10 महीने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहता था कि लोगों को पानी मिल जाए पीने के लिए। कैन यू इमेजिन कि पूरा स्टेट गवर्नमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसमें लगा हुआ है। वहाँ से एक प्रधानमंत्री जी की मैं एक बात को कभी नहीं भूलूंगा, उन्होंने कहा कि भाई ये पानी का जो हर साल हम मैनेज करते हैं, मैनेज करने के बजाय इसको सॉल्व किया जाए जी। और हम लोग उसको सॉल्व करने पे लगे। उनके नेतृत्व गुजरात का आपने देखा होगा कि जहाँ पे हर साल ये न्यूज़ बनती थी कितने टैंकर चलते हैं, इतनी ट्रेन चलती है पानी की। आज आपको पानी की कोई ये न्यूज़ नहीं मिलती कि वहाँ सूखा पड़ा है या पानी नहीं है जी। इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए अगर आपने ये भी देखा होगा कि जब वहाँ उपलब्ध कराया गया तो पिछले 20 सालों में गुजरात राज्य में आर्थिक विकास डबल डिजिट में है जी। पूरे देश में 6, 7, 8% की ग्रोथ हुई होगी पर गुजरात में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई। उसका एक कारण था कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता जी। बिल्कुल, इसी चीज़ को लेकर के जब देश में जी हर घर में, क्योंकि पानी के साथ साथ जो स्वच्छता है उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया। और जब हम स्वच्छ पेयजल की बात कर रहे हैं, इसके लिए गुजरात की बात की जाए या देश के और भी जो तमाम राज्य हैं उसमें प्रयास यही किया गया कि जो मीलों दूर अगर कोई गांव भी बसा है, अगर वहाँ भी आखिरी पंक्ति तक अगर कोई परिवार रह रहा है तो उसको भी अब ना सिर्फ पानी मिले बल्कि नल के ज़रिए पानी मिल पाए। राष्ट्रीय स्तर पे इसी परिकल्पना को जो गुजरात में काम किया गया था उसी चीज़ को देश में, पूरे देश में लाया गया कि हमारी माँओं बहनों को अपने घर से निकल करके अपनी बेटियों के साथ पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़े। सबसे बड़ा काम यह किया गया कि उनके घर में नल से पानी मिलेगा, जैसे कि अर्बन एरिया में, शहरों में हम सबको अपने घर में पानी मिलता है। ये परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले से घोषित किया कि हम अगले 5 सालों में हर घरों में नल से जल उपलब्ध कराएंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है
और मुझे मौका दिया गया है कि भाई मैं इस कार्यक्रम को शुरू कराऊं और इसका कार्यदायित्व संभालूं। और इसका नतीजा आज ये देखेंगे आप कि उस दृढ़ता का जो सरकार ने वो दृढ़ता दिखाई, फंड उपलब्ध कराए, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन किया, सभी संस्थाओं के साथ किया, कि जो उस समय सिर्फ जो है 16% घरों में नल से जल की व्यवस्था थी, आज वो 78% से ज़्यादा घरों में 15 करोड़ 20 लाख घरों में। और इसको इस तरह से देखिए आप कि करीब करीब 80 करोड़ लोगों को उनके घर में नल से पानी मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है। और जब मैं विश्व स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से जाता हूँ और जब लोग ये नल से जल की और स्वच्छता की बात को सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि कोई भी सरकार इतने बड़े पैमाने पे कि भाई 5-6 साल में करीब 11 करोड़ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर सकती है, करीब जो है 15 करोड़ 20 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध करा सकती है। इसको कोई विश्वास नहीं कर पाता। ये जाहिर तौर पे भरत जी एक बड़ी उपलब्धि है कि ये एक जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी उपलब्धि इस नए भारत की जो लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हम भी यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बन रही हैं हमारे साथ इस खास पेशकश में, जल्द लौटते हैं। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत का जो निर्माण है वो हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और उसके बाद अब स्वस्थ भारत का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, भरत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, अगर खासतौर से जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं, स्वच्छता के नज़रिए से हम बात करें, स्वस्थ पेयजल के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार की नीतियां तो रही ही, उसके साथ साथ जिस तरीके से एक सहयोग मिला है जन भागीदारी के रूप में मिशन मोड में जो काम हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जन भागीदारी या लोगों को जुड़ाना जो है वो हमारे जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका काम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व किया। वो अपने हर भाषण में, पब्लिक में, हर जगह पे स्वच्छ पानी की, स्वच्छता की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो स्कीम बनाई गई उसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि हर गांव में एक पानी समिति होगी जिसको 10 से 15 मेंबर की होगी और उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं होंगी जी, और 25% जो है कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे। और तीसरी चीज़ ये करी कि देश में बहुत से NGO हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, वो भी काम कर रही हैं, तो उन सबको साथ लाया गया। जल जीवन मिशन में उनको साथ लेकर के चला गया, उनको एज ए सेक्टर पार्टनर माना गया, और या तो गांव के स्तर पर वो लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट किया गया। और चौथी चीज़ जो की गई कि करीब 100 से ज़्यादा जो है ऐसे नॉलेज सेंटर हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया गया। तो एक तरह से ये हुआ कि इसको एक जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा स्वरूप बनाया गया। ग्राम पंचायतों को या उनकी जो कमेटी बना करके, सब कमेटी बना करके उनको इन्वॉल्व किया गया जी। और सबसे बड़ी बात है कि इमेजिन कीजिए कि हर गांव में 7-8 करीब 10 से 15 जो है लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें से 7-8 महिलाएं हैं। 5 महिलाओं को वाटर क्वालिटी में ट्रेन किया गया, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, पंप ऑपरेटर का, इस तरह के लोगों को ट्रेन किया गया। तो हर गांव में 40-50 लोगों को ट्रेन किया गया। बिल्कुल, लेकिन तो पूरे देश में 6.5 लाख गाँव में अगर जी, ये भी हर गाँव में 6.5 लाख गाँव में से हर गाँव में जी, लेकिन इसके साथ साथ जो, क्योंकि जब महिलाओं की हम बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, और सुरक्षा जो कि ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा रहता है, और ऐसे में स्वच्छता के साथ साथ हम कह सकते हैं जो सुरक्षा का भी एक अहम विषय रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की जो नीतियां हैं वो कारगर रही हैं। इसमें देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात की गई कि इसका एक उदाहरण ये है कि शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने एक स्टडी करके बताया, जब सिर्फ 50% घरों में ये नल से जल पहुंचा था, कि हर साल 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा रही है। 5 साल से कम के 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा रही है जी। और एक दूसरी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी करके बताया कि एक बार जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाता है तो हर साल 4 लाख लोगों को डायरिया से, वाटर बॉर्न डिजीजेस से जो है उनकी मृत्यु से मुक्ति मिलाई, उनको बचाया जा सकेगा।
जी। तीसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी माँ बहनों को बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको किसी तरह के इस तरह की मुश्किल नहीं होती है, और उनकी जो एक फिजिकल सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो भी है। और चौथी चीज़ है कि उनके पास अब आज टाइम है, वक्त है कि जो उसको पढ़ाई लिखाई में, प्रोडक्टिव काम में उसमें लगा सके। तो इस प्रोग्राम से परिवारों को, सबसे बड़ी बात है कि परिवारों में महिलाओं को, बहनों को बहुत बड़ी इज्जत मिली है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हुई है, उनके बच्चों का जीवन बचा है और वो जीवन अब बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल, वही जीवन जिसको बेहतर बनाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और ख़ासतौर से जब अलग अलग, क्योंकि ना सिर्फ भरत जी हम देखते हैं जो मिशन है किसी भी योजना की, ना सिर्फ शुरुआत बल्कि उसको किस तरीके से और एक व्यापक स्तर पर हम लेके जा सकते हैं। स्वच्छता की अगर बात की जाए तो स्वच्छता पखवाड़ा हम देखते हैं, स्वच्छता माह हम देखते हैं, और तभी शायद लोगों में वो जागरूकता आती है कि ना सिर्फ सफाई जो है घर में रहे बल्कि घर के बाहर भी जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको सफाई नज़र आए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको जो है एक लोगों का कार्यक्रम बनाया गया है। सबको है कि अगर पानी को साफ रखना है, स्वच्छता बना के रखना है, तो लोगों को जोड़ना जरूरी होगा, और सरकार ने इसके लिए काम किया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये पखवाड़ा मनाया जाता है, अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाया जाता है कि लोगों की मानसिकता इसमें बनी रहे और लोग इसमें जुड़ते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है, उससे भी सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों का कार्यक्रम बन चुका है। सफाई मेरा अपना कार्यक्रम है, हर परिवार का काम है। स्वच्छ पानी रखना, स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ पानी से हाथ धोना, ये सबका काम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 112 जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जो हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वो देश के एवरेज से कम थी। वहाँ पे पूरे देश में 16% से ज़्यादा घरों में नल से जल था, पर इन जिलों में सिर्फ 7.5% घरों में नल से बिल्कुल, यानी इनकी भी तस्वीर जो है वो बढ़ी है, करीब 80% हो गया है। जी बिल्कुल भरत जी, क्योंकि समय के हमारे पास कमी वो है, 80% हो गया है। हमारे देश में अगर बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, स्वच्छ पेयजल की तमाम आंकड़े हमारे पास हैं, तमाम उपलब्धियां जो हमने अर्जित की हैं। फिलहाल आपने इन पर इतना विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने कैसे स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत है जो कि लगातार अग्रसर है, और न सिर्फ अग्रसर बल्कि हर एक जो इससे जुड़े हुए नागरिक हैं या आम लोग हैं, जनता है, उनमें ये संदेश, बल्कि पूरे विश्व को हम अब ये संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता अपना कर देखिए आप भी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और जो पूरा विश्व है वो बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।